एक एग्जाम जिसने हजारों जिंदगी बदल दी। कुछ लोगों के लिए एक कैरियर बना, लेकिन कुछ लोगों के लिए आखिरी सांस बन गया। मैं बात कर रहा हूँ व्यापम स्कैम 2013 की। 2013 से लेकर 2026 तक इस स्कैम की इन्वेस्टिगेशन में लगभग 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ तक कि विक्टिम, गवाह और रिवील करने वाले लोगों को भी मार दिया गया है। और ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये मध्य प्रदेश का व्यापम स्कैम है, जो कि इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। तो सवाल ये है कि आखिर एक स्टेट का एग्जाम कैसे बन गया क्राइम नेटवर्क, जिसमें बड़े बड़े अधिकारी, पॉलिटिशियंस और पुलिसकर्मी शामिल थे। तो चलिए शुरू करते हैं चोरों की इस पूरी कहानी को। अगर आप मेडिकल या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप मध्य प्रदेश से हो तो ये वीडियो आपके लिए, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं वहाँ से जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। देखिए, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ। व्यापम एक गवर्नमेंट एग्जाम है, सेम नीट की तरह, जो कि 1970 से स्टार्ट हुआ था। इसका काम एमपी के गवर्नमेंट एग्जाम जैसे पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, टीचर, इन सबको कंडक्ट कराना था और इनकी प्रॉपर तरीके से भर्ती करवाता था। सोचो, एक गवर्नमेंट एग्जाम जो स्टूडेंट्स की फ्यूचर को डिसाइड करता है, अगर उसी में स्कैम हो जाए तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे। और यही हुआ 2013 में बोर्ड के थ्रू एक एग्जाम में रैगिंग शुरू हुई और ये रैगिंग इतनी ऑर्गेनाइज थी कि इसे स्कैम नहीं बल्कि एक पूरा रैकेट कहना ज्यादा सही रहेगा। इस पूरे स्कैम को समझने के लिए हमें ऑपरेशन मोडीज को बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा और इसको समझना बहुत आसान है। इसको 2 पॉइंट में समझेंगे। पहला बॉगी सिस्टम और दूसरा डिजिटल मैनिपुलेशन। जिनमें से पहला बॉगी सिस्टम, इसमें एग्जाम में सॉल्वर या टॉपर को बैठाया जाता था असली कैंडिडेट की जगह और यही लड़का कॉपी को भरता था, यानी कि पैसे देकर कॉपी को लिखवाते थे ये लोग किसी पढ़े लिखे एजुकेटेड लड़के से। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 डिजिटल मैनिपुलेशन पर आते हैं। इसमें एग्जाम में बैठे कैंडिडेट अपनी OMR सीट को खाली छोड़ देते थे। एग्जाम के बाद उसे ऑफिशियल्स की हेल्प से भरा जाता था और ये सब पैसे की दम पर चल रहा था। लेकिन सामने तब आया जब इंदौर के कॉलेज से 20 बच्चों को अरेस्ट किया गया और यहीं से पूरा सिस्टम एक्सप्लोड हो गया। बाद में जांच हुई तो पता चला इसमें मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट और उसकी अथॉरिटी, एजुकेशन डिपार्टमेंट और बच्चों के पेरेंट्स भी शामिल थे और ये सब अलग अलग तरीके से इन्वॉल्व थे। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा घोटाला किसी बड़े अधिकारी को पॉलिटिशियंस के बिना कैसे हो सकता है। और यही सवाल मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में उठने लगा। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो इससे कनेक्टेड लोगों की अचानक से डेथ होने लगी, किसी की एक्सीडेंट से तो किसी की हार्ट अटैक से। और यही अनएक्सपेक्टेड था, ये सब कैसे हो सकता है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल लगाई गई जिसमें दावा किया गया 36 से बढ़कर 48 हो चुकी है डेथ की संख्या। और यही रीजन था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन मध्य प्रदेश पुलिस से लेकर CBI को सौंप दी। इससे पहले इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन SIT कर रही थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई थी और MP हाई कोर्ट की नजर इस पूरी इन्वेस्टिगेशन पर थी। अब बात करते हैं पॉलिटिकल एंगल की, क्योंकि इसके बिना स्टोरी अधूरी रह जाएगी। इन्वेस्टिगेशन के शुरू में उस समय के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल राम नरेश यादव का नाम भी इस केस में सामने आया था। लेकिन बाद में CBI ने इसे छिपा के रखा और राज्यपाल के साथ साथ शिवराज सिंह चौहान को क्लीन चिट दे दी। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा स्कैम होने के बाद और इतने सालों बाद क्या किसी को सजा मिली? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन धीरे धीरे, केस बाय केस। साल 2013 में कांस्टेबल एग्जाम की रैगिंग कर रहे एक आदमी को सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। उसके बाद PMD रैगिंग में 5 लोगों को 7 साल की सजा सुनाई। साथ में 2023 में MBBS कैंडिडेट और उसके साथियों को 5 साल की सजा सुनाई और ये सब कोर्ट के आदेश पर हो रहा था। ऐसे धीरे धीरे लगभग 592 लोगों को अरेस्ट किया गया और उन सबको सजा हुई, जो कि बताता है कि स्कैंडल कितना बड़ा था। लेकिन जितने भी लोगों को सजा हुई ये सब नीचे के थे। इस स्कैम में बड़े बड़े अधिकारी और पॉलिटिशियन शामिल थे जो करवा रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। आपके दिमाग में सवाल आया कि ये सब 2013-14 की बात है, अभी 2026 में क्यों बता रहा है? और यही इस स्कैम की सबसे इम्पोर्टेंट बात है। कुछ लोग आज भी हैं जो बचे हुए हैं, हजारों लाखों करोड़ों का स्कैम करके छिपे हैं। पिछले साल सितंबर 2025 में CBI ने व्यापम स्कैम के एक एक्यूज्ड को अरेस्ट किया। उसके बाद अप्रैल 2026 में ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज से एक स्टूडेंट को अरेस्ट किया गया। इनको फेक डिग्री इश्यू की गई थी और यहीं से एक नया एंगल ऐड हो गया, जिसकी आज भी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। यानी कि जो स्कैम 2013 में हुआ उसकी आज भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और दोषियों को अरेस्ट किया जा रहा है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है, व्यापम कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था, ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम का एक बिगेस्ट फेलियर था। व्यापम सिर्फ एक स्कैम की कहानी नहीं है, बल्कि एक वार्निंग है कि जब तक एग्जाम को ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं कराया जाएगा तब तक लीक और इसी तरह के फ्रॉड होते रहेंगे, चाहे उसका नाम व्यापम हो या फिर नीट। जो स्टूडेंट जेन्युइनली मेहनत करते हैं उनके लिए सिस्टम अनफेयर होता जा रहा है। जो लोग इसका फायदा उठाते हैं उनके लिए सजा बोलने में सालों साल तक लग जाते हैं। अगर आपको लगता है कि इंडिया के एग्जाम सिस्टम में ट्रांसपेरेंटी लानी चाहिए तो कमेंट में रिफॉर्म जरूर लिखना। इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।